इस विधानसभा चुनाव का क्या माहौल है, कौन सी पार्टियां हैं जो आगे निकल रही है, कौन से कैंडिडेट हैं जो इन लोगों की पसंद है, क्या इनकी उम्मीदें हैं चुनाव से और इनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आना चाहिए इस चुनाव के माध्यम से, ये सारे बातों पर हम लोग विचार करेंगे। यहाँ पर कई लोग बैठे हुए हैं। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। कैसे कैसे बोल रहा कट मत कीजिए, हम जिस तरह नाम से बोलिए, चला नाम रहे बोलिए हैं, ना। इस तरह से नाम है बताइए। मोहम्मद नूरसलाम। नूरसलाम जी, क्या इस चुनाव में कौन सी पार्टी को आप लोग? हम लोग पतंग छाप का अपना दिल और जान से हम लोग उसी को वोट देना चाहते हैं। अच्छा, और इस इलेक्शन से आप लोगों की क्या संभावना है, क्या लग रहा है, सरकार किसकी बनेगी? अभी तो पतंग छाप को हम लोग वोट देना चाहते हैं, आगे में किसका बनेगा तो हम लोग बता नहीं पाए। अच्छा, तो आप बस पतंग छाप के साथ हैं खड़े और सरकार जिसकी भी बने। हाँ, सरकार किसी का बने हम लोग पतंग छाप। चलिए ठीक है। और यहाँ पर हमारे साथ एक नौजवान भी बैठे हुए हैं। हम नौजवान से भी बात करेंगे, इनसे जानेंगे। इनसे किसी पार्टी के बारे में प्रश्न नहीं करेंगे, ना ही किसी कैंडिडेट के बारे में प्रश्न करेंगे। हम इनसे जानना चाहते हैं कि एक नौजवान की क्या अपेक्षाएं हैं इलेक्शन से, और शायद ये इनका पहला भी इलेक्शन होगा। उम्र देखकर लग रही है कि पहला इलेक्शन होगा। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद गुलाम रसूल। रसूल जी, बताइए कि आपकी उम्र कितनी हो रही है? मेरी उम्र 25। 25। इससे पहले भी आपने चुनाव में वोट डाला है? हाँ, डाले। अच्छा, तो इसका मतलब पहले भी आप चुनाव में वोट डाल चुके हैं। युवा हैं, पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, तो क्या आपकी इस चुनाव से क्या क्या अपेक्षा है, क्या चाहते हैं इस चुनाव में? यही चाहते हैं कि गुलाम सरवर को जीतना चाहिए, और उम्मीद है कि मतलब इंशाल्लाह जीतेंगे, और मतलब आगे पतंग छाप को हम इनके हमेशा मतलब ये उम्मीद रखते हैं कि जीतना चाहिए, मतलब उसी को उठना चाहिए। ये तो हो गई स्थानीय बात, 22वीं विधानसभा की बात। अगर हम पूरे बिहार की बात करें तो इस चुनाव में आप क्या सरकार बदलना चाहते हैं या फिर नीतीश कुमार को फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं? नहीं, मतलब अभी तो उम्मीद हम नहीं जानते हैं कि मतलब बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी मतलब वोट देने के बाद ही पता चलेगा क्या हो। रसूल जी, मैं जानना चाहूँगा कि इस चुनाव से जो बिहार का राजनीतिक माहौल है, क्या राजनीतिक माहौल में सत्ता में आप परिवर्तन चाहते हैं या जो सरकार अभी है फिर उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं? नहीं, बदलना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं अच्छा, कि मतलब अभी जो है मतलब उससे अच्छा नेता है, मतलब अच्छा ये बने तो और भी बेटर रहेगा। अच्छा ये बात। व्यक्ति मौजूद हैं, हम उनसे नाम जानेंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संतोष कुमार है। संतोष जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे, इस चुनाव में आप कौन से दल के साथ हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग तो सभी पार्टी को देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो। लेकिन अगर विकास चाहते हैं, अगर हमारे समाज के लिए, चाहे विधानसभा के लिए, राज्य के लिए, तो बदलाव चाहिए। बिना बदलाव का विकास नहीं होता। मैंने सभी पार्टी को देखा, चाहे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो भी पार्टी है, और किसी नए पार्टी का भी मौका देना चाहिए ताकि वो उसका काम देखेंगे कि वो किस स्तर पर विकास कर रहे हैं। तो हमारे नज़र में तभी सीमांचल की धरती पे तो एक नया पार्टी आया है, MIM, जो वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है। और हम लोग जितने भी दलित समाज के छात्रगण हैं या हमारे दलित परिवार हैं, हम तो सभी के बारे में नहीं कह सकते, जो जागरूक हो चुके हैं वो सारे उनके साथ हैं और उनको जी जान से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं कि इस बार हम लोग अगर 22वीं विधानसभा क्षेत्र में यदि अगर जिताना चाहेंगे तो पतंग को जिताना ही चाहेंगे, सबसे अच्छा रहेगा। तो आपका ये कहना है कि जो दलित समाज है इस समय में, दलित समाज ओवैसी के साथ खड़ा है 22वीं विधानसभा में, क्या मेरी ये बात सही है? जी जी, आपको सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये दलित समाज का जो शिफ्ट हुआ है दूसरी पार्टियों से ओवैसी की तरफ, इसकी वजह क्या है? ऐसा ओवैसी में और उनकी पार्टी में और उनके नेता में, जो यहाँ स्थानीय नेता है, ऐसा आप क्या देखते हैं कि आपने अपने पुराने पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से मुंह फेर कर ओवैसी की तरफ मुंह किया है? देखिए सर, हम जब हमारे वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब लोकसभा में शपथ ले रहे थे तो मैंने अन्य पार्टी के लोगों को भी देखा शपथ लेते हुए, लेकिन आज तक जिनके बनाए गए कानून पर शपथ लेते थे उनका नारा आज तक कोई पार्टी दल के नेता ने नहीं दिया। लेकिन हमारे वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ही नारा दिए थे, जय भीम, और जय भीम का नारा दिया। उसी दिन हमको समझ में आ गया कि ये दलित की हक की बात करेंगे, तभी सब लोग उनके फैन बन गए। कि नहीं, आज तक हमारे जो संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उनका नाम आज तक कोई भी नेता नहीं लिए, चाहे कोई भी सांसद हो।
एक हमारे वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब लिए, उसी दिन से हम लोग उनके फैन दीवाने हो गए कि नहीं, ये केवल मुस्लिम की पार्टी नहीं, ये दलित की भी बात करती है, दलित को बढ़ चढ़ के उनका साथ देना चाहिए। जहाँ तक हम दलित राजनीति की बात करें तो दलित राजनीति में मायावती, चंद्रशेखर आज़ाद, रावण, ये लोग भी काफ़ी सक्रिय हैं। तो उन लोगों को छोड़कर आप ओवैसी के साथ खड़े हैं, इसकी कोई खास वजह? खास वजह ये है सर, बता रहे हैं, चाहे मायावती दीदी हो यूपी के हैं, चाहे रामविलास पासवान हमारे बिहार के हैं, लेकिन हम तो उनके पार्टी लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी को जानते हैं, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के एक भी लीडर आज तक हमारे दलित परिवार के घर तक नहीं आए कि भाई उनको बताएंगे कि आप दलित समाज के आप मेरे साथ हैं, या कुछ है किसी प्रकार का दिक्कत हो जाती है तो वो साथ हमारे नहीं के बराबर देते हैं। और अगर आज हमें अगर ओवैसी साहब तक अगर कोई पहुँचाए है दलित छात्रों को, तो हमारे जो वैसी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी गुलाम सरवर साहब हैं, वो ज़मीनी स्तर पर एक एक दलित के घर जाते और उस दलित को जागरूक करते, दलित के लड़कों को कहते हैं कि आप भाई किसी से वंचित हैं, आपको हर पार्टी जो जाति धर्म के नाम पर बांट के रखे हैं, इस चीज़ से ऊपर उठिए और नेता ऐसे चुनिए जो जाति विशेष पर बात ना करे और उनको सपोर्ट कीजिए।